ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता दें, मोहसिन खान के खिलाफ 6वीं एफआईआर दर्ज हुई है। अब उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया है। राइफल दिलाने के नाम पर 1,80,000 रुपए की उसने धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल मोहसिन 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और अब मोहसिन की पुलिस रिमांड बढ़ भी सकती है। तो एक के बाद एक अश्लील कोच मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उसके खिलाफ 6वीं एफआईआर भी दर्ज हुई है। इससे पहले उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ था और अब धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज करवाया गया है। यह मामला भी राइफल के नाम पर ठगने का है। राइफल दिलाने के नाम पर पहले भी उसने एक शख्स से 1,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी और एक दूसरा मामला भी अब इसी तरह का सामने आया है। मोहसिन खान जो कि अश्लील कोच रहा, उसके खिलाफ 6वीं एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। इससे पहले भी एक शख्स ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी कि राइफल दिलाने के नाम पर उसने ठगी की है और अब ये दूसरा मामला भी सामने आया है। राइफल दिलाने के नाम पर इसने एक और शख्स से करीब 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और मोहसिन की पुलिस रिमांड अब बढ़ भी सकती है। तो लगातार मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसके खिलाफ 6वीं एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इससे पहले कई गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पॉस्को एक्ट के साथ ही रेप की गई धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज है और अब धोखाधड़ी के मामले में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शूटिंग एकेडमी की आड़ में लड़कियों और कर्मचारियों से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब मोहसिन पर एक और नया मामला दर्ज करवाया गया है। 9वीं के छात्र ने उस पर 1,80,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। रुपए विदेशी राइफल खरीदने का झांसा देकर लिए थे। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलेगा। माना जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है। महू स्थित मोहसिन खान के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस में 48 घंटे के अंदर दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली थी। तो एक तरफ मोहसिन खान के खिलाफ 6वीं एफआईआर दर्ज हो गई, वहीं दूसरी तरफ महू स्थित उसके घर पर बुलडोजर वाला एक्शन भी देखने को मिल सकता है क्योंकि शिकायत मिली है कि सरकारी नाले की जमीन पर अतिक्रमण करके उसके घर बनाया गया है। ऐसे में उसके घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है और यह कहा गया है कि इस घर के वैध दस्तावेज लेकर के आप 48 घंटे के अंदर पेश होइए। तो सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है। महू स्थित मोहसिन खान के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में घर के दस्तावेज पेश करने की बात कही गई और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ उसके खिलाफ 6वीं एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 9वीं के एक छात्र ने राइफल खरीदने के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। 1,80,000 रुपए मोहसिन खान ने उससे लिए थे लेकिन अब तक राइफल नहीं दी। ऐसे में उसके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई है। तो कोच मोहसिन खान के खिलाफ मामला एक और बढ़ गया है। राइफल दिलाने के नाम पर 1,80,000 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सिर्फ यही नहीं बल्कि शिकायत यह भी कराई गई है कि सरकारी नाले की जमीन पर कब्जा करके उसका पुश्तैनी मकान बनाया गया है महू में और अब ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर बहुत ही जल्द प्रशासन का बुलडोजर भी चल सकता है। 48 घंटे के अंदर घर के दस्तावेज सौंपने की बात कही गई है, पेश करने के लिए कहा गया है और यदि 48 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए जाते हैं तो उसके पुश्तैनी मकान को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। तो सामूहिक दुष्कर्म, अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है मोहसिन खान के खिलाफ और अब आप देखिए किस तरह से धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज हुआ है मोहसिन खान के खिलाफ। ये शूटिंग एकेडमी का कोच जो कई लड़कियों से, नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करता था, अश्लील हरकतें करता था, दुष्कर्म के भी आरोप लगे, अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था, अश्लील चैट्स करता था और अब आप देखिए आरोपी मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर भी बुलडोजर की तैयारी है। तो कोच मोहसिन खान के खिलाफ एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हर रोज हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पुश्तैनी मकान पर भी उसके बुलडोजर चल सकता है। वहीं 9वीं के एक छात्र ने उसके ऊपर ठगने का भी आरोप लगाया है कि राइफल दिलाने के नाम पर उसने 1,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। ठीक ऐसा ही आरोप इससे पहले एक और युवक ने इंदौर के ही लगाया था।
उसको भी राइफल दिलाने के नाम पर इसने ठगा था, यानी कि लोगों से कहता था कि हम आपको अच्छी शूटिंग रेंज की राइफल दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पैसे तो ले लेता था लेकिन राइफल नहीं देता था। तो 2 मामले धोखाधड़ी के इसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। वहीं अलग अलग पीड़िताओं ने कई गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो IBC 24 पर रोजाना आप एक्सक्लूसिव जानकारी देखते हैं कोच मोहसिन खान से जुड़ी हुई, जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाता था, अपनी शूटिंग एकेडमी में किसी को तिलक नहीं लगाने देता था, ना ही कलावा बांधने देता था, जय श्री राम भी नहीं बोलने देता था। एक नहीं कई लड़कियों को इसने अपनी हवस का शिकार बनाया। सामूहिक दुष्कर्म के भी आरोप इसके ऊपर लगे हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। कई गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया गया है और अब एक और नया मामला धोखाधड़ी का भी दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मऊ स्थित मोहसिन खान के पुश्तैनी घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। 48 घंटे के अंदर घर के डॉक्यूमेंट्स पेश करने की बात कही गई है। नोटिस में शासकीय भूमि पर घर बनाने की शिकायत मिली थी। बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता रहे हैं, कोच मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी इसे गिरफ्तार किया गया है, अभी 7 दिनों की रिमांड पर है। माना जा रहा है कि अब जो नई शिकायत इसके खिलाफ दर्ज की गई है उसके बाद पुलिस इसकी रिमांड और भी बढ़ा सकती है। तो बिग ब्रेकिंग इंदौर से, कोच मोहसिन खान के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई है। वहीं उसके पुश्तैनी मकान पर भी बहुत जल्द प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता अंशुल मुकाती इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, मोहसिन खान की अब मुश्किल और बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ उसके खिलाफ 6वीं FIR दर्ज की गई है और दूसरी तरफ उसके पुश्तैनी मकान पर भी बुलडोजर चल सकता है। क्या अपडेट है और नया? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं जिस तरह से मोहसिन के खिलाफ लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, उसे लेकर अब मोहसिन के जो ठिकाने हैं, जो उसके पुश्तैनी घर की बात की जाए या उसकी शूटिंग एकेडमी की बात की जाए, इसके अवैध निर्माण को लेकर भी जांच जो है वो शुरू हो गई है। इंदौर की शूटिंग एकेडमी को लेकर नगर निगम पहले ही नोटिस जारी कर चुका है, जिसमें 3 दिन में जवाब देने की बात कही गई थी। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही नोटिस की मियाद 7 दिन की पूरी होती है, उसके बाद कार्रवाई जो है वो कर ली जाएगी। और अब महू में स्थित जो मोहसिन का पुश्तैनी मकान है, वहां पर भी नगर परिषद के द्वारा जो नोटिस है वो दे दिया गया है। और नगर परिषद ने 2 दिन का समय जो है 48 घंटे का समय जो है उस नोटिस में दिया है। और ये जांच में सामने निकल करके आया है कि मोहसिन का पुश्तैनी मकान जो कि महू में बनाया गया था, वो नाले के ऊपर कब्जा करके बनाया गया है। और उसी अवैध निर्माण पर अब जल्द जो है वो बुलडोजर चलने वाला है। यानी कि मोहसिन जो है उसकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं मोहसिन का जो परिवार है, यानी कि मोहसिन का जो भाई इमरान है, वो भी सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कि मोहसिन और उसके भाई दोनों की जो करतूतें हैं, अब उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन की दिखाई देने वाली है। हालांकि महू को लेकर के ये उम्मीद की जा रही है कि 48 घंटे में वहां पर तो कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन इंदौर के शूटिंग एकेडमी को लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है, क्योंकि वो एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पर पूरी शूटिंग एकेडमी को संचालित किया जा रहा था। हालांकि यह प्राथमिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि जो शूटिंग एकेडमी जिस जगह चलाई जा रही थी, वह अवैध रूप से बना हुआ एक पेंट हाउस था और उसे भी तोड़ने की कार्रवाई जो है वो इंदौर नगर निगम जो है कर सकता है। वहीं यदि मोहसिन की बात की जाए तो लगातार मोहसिन के खिलाफ जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही है। कल भी 6ठी FIR जो है वो मोहसिन के खिलाफ दर्ज की गई, जिसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ और युवतियां भी पुलिस के संपर्क में है, जो कि पुलिस तक पहुंची हैं। और अब मोहसिन की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस मोहसिन के ऊपर FIR जो है उनकी संख्या बढ़ सकती है। इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक ट्रायल में चलाने के लिए भी पुलिस ने तैयारी की है। एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि इस पूरे मामले में एविडेंस जुटाने के काम में लगी हुई है। लगातार जो एविडेंस पुलिस को मिले हैं, जो कि मोहसिन का मोबाइल है या फिर उसके जो शूटिंग एकेडमी से जो DVR जब्त किया गया है, उससे उसके डाटा की रिकवरी की बात करें वो है। उसके अलावा जो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, जिसमें खुद मोहसिन भी जो है ये बात कबूल करता हुआ दिख रहा है कि उसके द्वारा कई लड़कियों से उसका संपर्क था। इन सभी को एविडेंस के रूप में जुटाया जा रहा है और इसके लिए एक स्पेशल टीम जो है वो इंदौर पुलिस की लगाई गई है, जो पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जी आकांक्षा। बिल्कुल अंशुल, देखने वाली बात होगी कि अब जब डेटा रिकवर किया जाएगा तब और कौन से नए खुलासे होते हैं और फिर उसके बाद और इसकी कितनी मुश्किलें बढ़ती है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, आरोपी कोच मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलेगा। युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोपी है मोहसिन। महू स्थित मोहसिन खान के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। 48 घंटे के अंदर घर के डॉक्यूमेंट्स यदि पेश नहीं किए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में ये बात कही गई है, शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली थी।
तो मोहसिन खान के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही है। शिकायतों के बाद अब आप देखिए किस तरह से ये भी जानकारी मिल रही है कि शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली है और उसके बाद अब 48 घंटे में घर के दस्तावेज पेश करने की नोटिस में बात कही गई है। स्टूडेंट 2000 मतलब मैं यहाँ से नीमच गया था जब मैं क्या नाम सीसीटीवी बात नहीं कर रहा था। वीडियो तो गलत है। हाँ ये तो फोटो वीडियो भैया